जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 47 और हम जानेंगे क्या संदेश है आपके लिए यूनिवर्स का। यहाँ पर मैं आपको दो ऑप्शंस दूंगी। जय श्री राम दोस्तों, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकन को ऑन करें। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9899000366 पर। जय श्री राम। एक है ये रेड पर्ल और एक है ये पिंक पर्ल। इन दोनों में से जो भी आपको अपनी तरफ खींच रहा है उसे आप सिलेक्ट करें। ग्रेट, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने रेड पर्ल सिलेक्ट किया है पहले उनके लिए देखते हैं क्या संदेश है यूनिवर्स का इन मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 47। देखते हैं क्या संदेश है आपके लिए और फिर हम पिंक पर्ल पे जाएंगे। प्लीज गिव मी द मैसेज फॉर ऑल दोज़ सिलेक्टेड द रेड पर्ल। व्हाट इज द मैसेज फॉर देम फ्रॉम मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 47? प्लीज गिव मी द मैसेज फॉर ऑल दोज़ सिलेक्टेड द रेड पर्ल। क्या संदेश है? सिचुएशन जा रही है आपके कंट्रोल के बाहर, कोई कंट्रोल करना चाह रहा है आपको। ये दो सिचुएशन है। एक में हो सकता है कि आप किसी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं या फिर कोई आपको। जानते हैं कौन यहाँ पर किसको डोमिनेट कर रहा है, कौन किसको यहाँ पे कंट्रोल करने की एक कोशिश कर रहा है। क्या आप किसी पर्सन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं? कार्ड्स प्लीज टेल मी who is trying to control whom? The person who selected the red pearl. Give me one card for them. Victory. किसी को किसी पर जीत हासिल करनी है। कोई किसी से कम्युनिकेट करना चाहता है, कोई विक्टोरियस होना चाहता है और वो आप हैं। आप जीत हासिल करना चाहते हैं, जीत हासिल करना चाहते हो इस पर्सन पे। क्यों ऐसा करना चाहते हो आप? कौन है ये पर्सन जिसे आप कंट्रोल करना चाहते हो, उस पर जीत हासिल करना चाहते हो? ये जो भी पर्सन है ये बहुत परेशान है और क्यों इस पे आप, इसने ऐसा आपको क्या किया है कि आप इस पर्सन को कंट्रोल करना चाहते हो? जो भी ये पर्सन है, मैं इसके बारे में एक कार्ड लेना चाहूँगी जिसे आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं। क्यों आप उसे कंट्रोल करना चाह रहे हैं? कौन है वो पर्सन? कौन है वो पर्सन? यहाँ पर जो भी वो पर्सन है वो तो पहले से ही काफ़ी परेशान है। यहाँ अगर हम देखें तो वो खुद स्टक है एक सिचुएशन में और वो ज़िंदगी में डिसीजन नहीं ले पा रहा है। जो भी ये पर्सन है ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जो डिसीजन नहीं ले पा रहा और इस बात से आप परेशान हैं क्योंकि आपको तो विक्ट्री चाहिए और उसके डिसीजन ना लेने की वजह से आप इस विक्ट्री से दूर हैं। जो भी ये पर्सन है जिसे आप कंट्रोल करना चाहते हैं ये डिसीजन नहीं ले रहा है। आप इसके डिसीजन का वेट कर रहे हो काफ़ी समय से। हो सकता है आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और आप उस पर्सन से शादी करना चाहते हो और वो जो पर्सन है वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है और सिचुएशन जो है आपको लग रहा है आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तो इसलिए आप उसको कंट्रोल करना चाहते हो, उस पर्सन को। हो सकता है आपकी उस पर्सन से लगातार फाइट भी हो रही है क्योंकि वो पर्सन डिसीजन नहीं ले रहा है। क्योंकि यहाँ साफ दिख रहा है कि जो भी वो पर्सन है वो स्टक है, वो नहीं डिसीजन ले पा रहा है, उसकी सोचने की शक्ति नहीं है, उसको उसका ब्रेन नहीं चल रहा है। वो इस वक्त फिज़िकली भी स्ट्रेंथ नहीं है उसमें, फिज़िकली भी वीक हो चुका है, माइंड से भी वीक है। तो वो डिसीजन कैसे लेगा? लेकिन आप चाहते हैं कि वो निर्णय ले, डिसीजन ले, क्योंकि उसके एक डिसीजन से आप दोनों की लाइफ पे बहुत असर पड़ेगा और आप विक्टोरियस होना चाहते हैं। इसीलिए आप चाहते हैं कि ये पर्सन जो है ये डिसीजन ले, लेकिन ये डिसीजन ले नहीं रहा है और आपको लग रहा है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। कार्ड्स प्लीज टेल मी इफ दिस पर्सन विल बी एबल टू टेक अ डिसीजन। जो भी ये पर्सन है क्या ये निर्णय लेगा?
देखिए संदेश आएगा आपकी तरफ, कोई मैसेज ज़रूर आ रहा है। तो जब आप इस पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी बात नहीं मान रहा, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं से मैसेज आएगा आपको। तो ये पर्सन हो सकता है हिम्मत करे, देखते हैं कि ये मैसेज जो आपके पास आएगा, ये मैसेज क्या यही पर्सन देगा, क्या यही पर्सन ये संदेश जो है वो आपको देगा, या आप इसके पास जा रहे हैं। देखिए आप इसके पास जा रहे हैं, ऐसा ही लगता है कि आप इसके पास जाएंगे एक मैसेज लेकर। क्या मैसेज लेकर जाएंगे आप इसके पास, चलिए जानते हैं कि आप इसके पास क्या संदेश लेकर जाएंगे। जैसा कि मैंने ये आपको बताया, यहाँ पर सबसे पहले हमें ये कार्ड आया है जो कहता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में है, कोई सिचुएशन है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, आपकी लगातार फाइट्स हो रही हैं किसी पर्सन से। क्यों फाइट्स हो रही हैं? क्योंकि आप एक डिसीजन लेना चाहते हो और वो डिसीजन जो है आप चाहते हो आपकी जीत हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, लेकिन जीत नहीं हो पा रही है क्योंकि जो दूसरा पर्सन है वो स्टक है, वो डिसीजन नहीं ले रहा है। और यहाँ पर आप हैं, आप यहाँ पे मैसेज लेकर जा रहे हैं इस दूसरे पर्सन के पास। आपको विक्ट्री चाहिए, लेकिन सिचुएशन जो पर्सन है वो आपकी बात यहाँ नहीं मान रहा है। आप लगातार उसे कांटेक्ट कर रहे हैं, उसकी तरफ मैसेज लेकर जा रहे हैं। फिर क्या होता है, क्या वो पर्सन आपकी बात मानेगा? कार्ड्स प्लीज टेल मी। देखिए मैंने कहा कि वो पर्सन बहुत डिप्रेशन में है ऑलरेडी, उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मुझे यहाँ पे मुश्किल लगता है कि वो आपकी बात मानेगा। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और आप चाहते हैं कि वो पर्सन जिसके साथ है उसे छोड़ के आपके साथ आ जाए, या कोई आपके साथ है जो इस वक्त किसी और के साथ रिलेशनशिप में है या आपको छोड़ के चला गया है, वो पर्सन वहाँ स्टक हो चुका है, वहाँ से वो निकल नहीं पा रहा है। और जो भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये क्लियर दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप है या आपका कोई लव्ड वन है जो उस सिचुएशन में फंस चुका है। वहाँ से निकलना उसके लिए आसान नहीं है, और मैं कहूँगी पॉसिबल भी नहीं है। क्योंकि अगर आप ये कार्ड देखें तो ये पूरी तरीके से इनकी बॉडी फिजिकली ये पेन में है, इनके सर पे ये है, हो सकता है इस वक्त मेडिकल कंडीशन हो, कोई स्ट्रोक भी यहाँ पे हो सकता है। तो जो भी ये पर्सन है ये इस हालत में नहीं है कि ये आपकी तरफ आए या आपको रिस्पॉन्स दे। तो अब यहाँ पर आप इस पर्सन के ऊपर अननेसेसरी अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि यहाँ से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो भी ये पर्सन है, इसको चाहे आप जितनी चिट्ठियाँ लिख लो, जितने मैसेजेस दे दो, जितना इससे कांटेक्ट कर लो, ये नहीं आएगा, ये पर्सन नहीं आएगा। और ये पर्सन अपनी ही ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान है, डिसीजन नहीं ले सकता ये पर्सन डिसीजन नहीं ले सकता। क्योंकि अगर इसने डिसीजन लिया तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई होगी बहुत ज़्यादा इसके घर में। अगर आप देखें तो जिसके साथ अभी ये है, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो सकती है, ये कोई लेडी हो सकती है, या ये हो सकता है ये वो लेडी है जिसे आप पसंद करते हैं। तो ये डिसीजन नहीं ले पा रही है, और यहाँ पर अगर ऐसा कोई डिसीजन लेती है तो यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी ये एनर्जी है, जो भी ये पर्सन है, ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है। या फिर ये हो सकता है कि जो ये पर्सन है, इसकी लाइफ में कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन है, कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन है, और ये उस वुमेन के अगेंस्ट नहीं जा सकता, नहीं जा पा रहा, या एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिचुएशन है। क्योंकि अगर ये ऐसा कुछ भी करेगा तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ये चुपचाप से इस जो भी ये क्वीन है इसके पास ही है, इस क्वीन से अलग ही नहीं जा पा रहा। जो भी ये पर्सन है ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ है और उसके साथ ही रहना है इसको, ये उससे अलग होकर नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे जो रीडिंग है इसमें बेसिकली क्या है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, जो आपसे आपके साथ नहीं आ सकता। अब यहाँ पर आप क्या चाहते हैं कि वो पर्सन आपके अकॉर्डिंग काम करे, आ जाए, आपकी तरफ आ जाए। लेकिन वो पर्सन क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वो पर्सन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। यहाँ पर उसके ऊपर हर तरीके से अटैक हो रहा है, वो स्टक है। वो पर्सन एक सिचुएशन में स्टक है जहाँ पे उसका जो बेटर हाफ है, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स भी हो सकता है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी हो सकती है, मेल फीमेल। तो मान लीजिए अगर ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है और ये वो फीमेल है, जो भी लेडी आपकी लाइफ में है, तो वो नहीं आपकी लाइफ में आ रही है। आप मैसेजेस कर रहे हो, आप बात कर रहे हो, लेकिन वो स्टक है यहाँ पर। और ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ये ऐसी हालात सिचुएशन है कि यहाँ पे आप देखें तो इस घर में पूरे तरीके से फाइट्स हो रही है। तो बहुत ज़्यादा क्वारल है, बहुत ज़्यादा लड़ाई है। तो जो भी ये पर्सन आपकी लाइफ में है, जिसको आप बुला रहे हैं, पेज की तरह आप उसको मैसेजेस भेज रहे हैं, वो नहीं आ सकता। क्योंकि यहाँ ये क्वीन जो है वो उसको जाने नहीं देगी, ये किंग उसको जाने नहीं देगा। और यहाँ पे अगर ऐसा करता है तो लड़ाइयाँ होगी।
तो इसलिए जो भी ये पर्सन, मेल फीमेल जो भी आपकी लाइफ में है, ये चुपचाप से इसी को अपना डेस्टिनी मान के यहीं पर चुपचाप बैठ गया है। और जैसा कि मैं ये कार्ड्स देख रही हूँ, जो भी ये पर्सन है, शायद इसके लिए ज़्यादा बेटर यही है कि जो भी इसका पार्टनर है, जो भी इसका लाइफ पार्टनर है, अगर ये मैरिड है तो जिसके साथ भी ये पर्सन है उसके साथ ही अपने आप को, अपना फ्यूचर या अपने आगे का जो है वो देख पा रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि जिस भी पर्सन के आप पीछे हैं वो पर्सन आपको लेकर उतना सीरियस नहीं है जितने कि आप उसको लेकर सीरियस हो। और यहाँ पर जो भी वो पर्सन है वो डिसीजन नहीं ले रहा, उसके बहुत सारे रीजंस भी लग रहे हैं। एक तो वो फिज़िकली वीक है, फिज़िकली इस कंडीशन में नहीं है, उसका माइंड इतना स्ट्रांग नहीं है, या वो ऐसी सिचुएशन के लिए रेडी नहीं है कि वो अपने पार्टनर को छोड़ के आपके पास आ जाए। और यहाँ देखिए, मुझे प्यार भी यहाँ नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं लगता कि वो आपसे प्यार करता है। तो यहाँ पर आपकी ये ईगो की बात आ गई है। अब ऐसा लगता है आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हो, आपको विक्ट्री चाहिए इस रिलेशनशिप पे, और यहाँ पे वो पर्सन आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा क्योंकि वो आना नहीं चाहता आपके कंट्रोल में। और उसकी जो जो उसका खुद का डिसीजन है वो यही है कि वो इस लेडी के साथ या इस किंग के साथ रहे। कारण क्या है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, और वो उसका डिसीजन जो है उसने सोचा है कि चलो जहाँ हूँ वहाँ सही हूँ क्योंकि यहाँ मेरा फ्यूचर सिक्योर है। तो ये मेल फीमेल जो भी आपके लाइफ पार्टनर है, जो भी आपका पार्टनर था, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप हो, तो वो पर्सन आपसे प्यार व्यार यहाँ नहीं करता है। यहाँ लवर्स का एक भी कार्ड, लवर्स कार्ड नहीं आया है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर कोई पर्सन, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जिसे आप पसंद करते हो और आप सोच रहे थे कि आप उसके साथ रहोगे, लेकिन वो पर्सन डिसीजन नहीं ले रहा है और अपनी बेटर हाफ के साथ ही है अभी भी, तो ये यकीन मानिए कि वो पर्सन वहीं रहना चाहता है क्योंकि वहीं उसका फ्यूचर सिक्योर है, ऐसा वो मानता है। और वो नहीं चाहता कि अननेसेसरी घर में लड़ाई हो, तो इसीलिए वो आपको यहाँ पे इग्नोर कर रहा है। आप जितनी कोशिश करो बात करने की, वो नहीं कर रहा। और ये आपको लग रहा है कि शायद वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन वो पर्सन करना ही नहीं चाहता क्योंकि वो तो यहाँ खुश है, यहाँ जहाँ जिसके साथ है वो खुश है उसके साथ। तो मैं यही कहूँगी कि अननेसेसरी आप इस पर्सन पे, जो भी ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स या किंग ऑफ वॉन्ड्स है, इसके ऊपर अननेसेसरी आप मत ध्यान दीजिए। क्योंकि देखिए, क्योंकि ये खुद अपनी मर्जी से इस पर्सन के साथ है, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन इसको फोर्सफुली अपने साथ रख रहा है। ये कोई भी हो सकता है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ इसका पार्टनर है और ये खुद है। तो ये खुद इसके साथ रहना चाहता है और ये डिसीजन इसीलिए नहीं ले रहा क्योंकि इसे मालूम है कि फ्यूचर इसका इसके साथ ही है और यहीं पे ये सनशाइन है। तो ये इसीलिए आपकी तरफ नहीं आ रहा है। तो ये जिसको आप जीत सोच रहे हो कि आपकी विक्ट्री है, वो विक्ट्री नहीं हो पाएगी, वो यहाँ पे विक्ट्री में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि वो पर्सन जो है आपसे झूठ बोल रहा है, लाइज एंड डिसीट। तो बस यही मुझे यहाँ पे देखना था। जिन्होंने सिलेक्ट किया था, तो यही हमें यहाँ देखना था, जिन्होंने रेड पर्ल सिलेक्ट किया था। अब जिन्होंने सिलेक्ट किया है ये पिंक पर्ल, उनके लिए देखते हैं क्या मैसेज है यूनिवर्स का इन वॉल्यूम 47। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है यूनिवर्स का। लॉर्ड ऑफ कॉस्मोस, प्लीज टेल मी व्हाट इज द मैसेज फॉर ऑल दोज सिलेक्टेड द पिंक पर्ल, व्हाट इज द मैसेज फॉर देम, मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 47। प्लीज टेल मी व्हाट इज द मैसेज फॉर देम इन मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 47। ओके, तो कोई है जिसने आपको धोखा दे दिया, कोई आपको धोखा दे रहा है और आपको पता चल गया कि वो धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है आपसे। कोई है जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे थे लेकिन असलियत उसकी कुछ और निकली, किसी ने धोखा दिया है और अब आप उस धोखे के बाद, हो सकता है किसी ने आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया है, किसी ने आपसे फाइनेंशियल हेल्प मांगी और आपने हेल्प कर भी दी क्योंकि आप उस पर्सन को मना नहीं करना चाहते थे, और अब वो पर्सन भाग गया, फाइनेंशियल हेल्प ले करके आपसे दूर चला गया और आप यहाँ ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो कि अब आपने जिससे पैसा ले करके उसे दिया, वो लोग आपके पीछे पड़ रहे हैं कि हमारे पैसे दो। किसी ने धोखा दिया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपको उस पर्सन से ऐसी तो उम्मीद ही नहीं थी क्योंकि आपका उसके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था और आपको ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो ऐसा करेगा, लेकिन उसने ऐसा किया। उसने आपको फाइनेंशियली चीट किया। क्यों? यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो भी वो पर्सन था वो आपसे फाइनेंशियल हेल्प मांगता था और अगर आप हेल्प नहीं करते थे तो वो पर्सन आपसे बात करना बंद कर देता था।
तो आप ऐसी सिचुएशन में आ गए थे कि आपको वो डोमिनेट कर रहा था, इसलिए आपने उसको फाइनेंशियल हेल्प कर दी। फिर क्या हुआ आपके साथ? फिर द स्टार कार्ड आता है। हो सकता है कि फिर वो पर्सन जो था वो आपकी लाइफ से चला गया, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो ये पर्सन यहाँ से उड़ता हुआ जा रहा है। तो जो भी वो पर्सन था, हो सकता है उसने आपसे पैसे लिए और फिर आपको उसने अबेंडन कर दिया। ये प्रिंस कोई और नहीं है, हो सकता है उसकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया। पहले आप थे, आपको धोखा दिया और उसके बाद आपसे सारा पैसा ले करके ये पर्सन जो है उड़ के चला गया यहाँ से। आप देखिए फ्लाई, तो यहाँ से उड़ के चला गया एक नए शिकार की तरफ। ये कोई और प्रिंस है, कोई और किंग है। अब आपके बाद कोई और है जिसको वो फाइनेंशियली ड्रेन करने वाला है, जिसके फाइनेंसेस को अपनी तरफ करेगा। कार्ड्स गिव मी मोर क्लैरिटी। ओके, जैसा कि मैंने कहा कि अब ये जो लेडी है यहाँ पे कोई फीमेल है जिसने आपको बैक स्टैब किया, कोई मेल भी हो सकता है जिसने आपके साथ धोखा किया फाइनेंसिस को लेकर के, आपसे बहुत मोटी रकम ले ली, आप उसे मना नहीं कर पाए, आपने उसको फाइनेंशियल हेल्प कर दी, पैसा लेकर के वो पर्सन चला गया। और अब जब वो चला गया, ये कोई नया पर्सन है किंग ऑफ वॉन्ड्स जिसको उसने टारगेट किया है, और अब इसकी हालत भी ऐसी होने वाली है जैसे कि आप देख रहे हैं। जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, अब आने वाले समय में इसका भी फाइनेंसिस ये पर्सन सारा लेने वाली है। तो यहाँ पे एक फ्रॉड पर्सन है जो अपना फ़ायदा करेगी, और यहाँ पे जो भी ये पर्सन है ये अपनी रियलिटी छुपाती है, अपनी कोई बात है जो छुपाती है। लोग इससे इसके ऊपर इंक्वायरी कर रहे हैं, जानना चाहते हैं। शायद आप भी इस पर्सन को कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे, इस प्रिंस के बारे में जानने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको डाउट होगा, लेकिन ये पर्सन आपको कुछ भी नहीं बताएगी। तो इस पर्सन की लाइफ में कोई और भी पर्सन है, कोई और, ये मेल हो सकता है इसकी लाइफ में कोई और फीमेल हो, या फिर आपसे बात करता हो और आपको पूरी बात ना बताता हो, और आप इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हो कि और कौन है, लेकिन ये पर्सन आपको नहीं बताता, छुपाता है आपसे बातें। और इसकी लाइफ में डेफिनेटली कोई और फीमेल है, और अब या कोई मेल है, अब ये इस पर्सन को भी लूटने वाला है फाइनेंशियली। तो यहाँ पे आपको बिट्रे किया है इस पर्सन ने। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। मैनिफेस्ट, तो यहाँ पर यही कहूँगी कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन था, लेकिन आप इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो गए। यहाँ अगर हम देखें तो आप किंग हो, वो क्वीन है, आप यहाँ इस फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो गए, और आपने अपने फाइनेंसेस जो थे वो सारे इस पे दे दिए, इसको दे दिए सारे फाइनेंसेस अपने, और इसने जो जो बोला आप वैसे वैसे करते रहे। यहाँ पर आप देखिए, आप डोमिनेट हो गए, इसने आपको डोमिनेट किया, आपसे पैसे ले लिए और आपको ऐसी सिचुएशन में छोड़ दिया जहाँ पे अब जिन लोगों से आपने पैसे लिए वो आप पे अटैक कर रहे हैं। तो इस फीमेल की बातों में आके या इस मेल की बातों में आके आपने अपने बहुत सारा पैसा जो है वो इसको दे दिया। कोई भी हो सकता है ये, और उसके बाद अब आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आप सोच रहे हो कि अब वो कहाँ है, क्या हो रहा है, और वो यहाँ पे किसी और पर्सन को लूटने की फिराक में है, या कोई और पर्सन है जिसको वो सेम यही मोडस ऑपरेंडी से लूट रही है। यहाँ पर आपको भी डाउट हो रहा है, आप उससे लगातार क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन वो आपको शायद अब रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, और या दे रहा है, और आपसे शायद बात करना भी बंद कर दिया है, जिस वजह से आप सो नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें थी, कोई और पर्सन था आपकी लाइफ में, लेकिन आपने उस पर्सन के ऊपर ध्यान ना दे करके इस पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है, मैनिफेस्ट किया है आपने इस फ्रॉड फीमेल को, जिसके जो ये जहरीला सांप आप देख रहे हैं इसकी तरह थी। तो आपने इस फेदर से लिखा, मैनिफेस्ट किया इस फीमेल को अपनी लाइफ में। तो यही आपने खुद ही इस फीमेल को, या हो सकता है कहीं मिले हों, आपने सोचा हो कि ये अच्छी है, इसके साथ में रहूं, या कोई मेल है, आपने ही पहले कांटेक्ट किया हो, ऐसा भी लग रहा है। और आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई था, लेकिन फिर भी आपने इस पर्सन को उतनी इम्पोर्टेंस दी, ऐसा यहाँ पे लग रहा है, और इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, और अब ये किसी और को धोखा दे रही है इस समय, या दे रहा है, फाइनेंशियली लूट रहे हैं या फ्रॉड कर रहे हैं किसी और के साथ। और अब जो भी वो पर्सन है उसके साथ शायद फ्रॉड ऑलरेडी हो चुका है, आप उससे बात करने की कोशिश करते हो, लेकिन वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता या देती। तो यहाँ पे यही लग रहा है कि किसी धोखे में आप फंस गए हो, और जिस पे आप विश्वास करते थे वो विश्वास के लायक नहीं था पर्सन, और वो आपको छोड़ के जा चुका है, और नेक्स्ट टारगेट को भी लूट चुका है। आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो, लेकिन वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। आपने खुद इस नेगेटिव पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया, और आपने खुद ही इससे कांटेक्ट किया, और आप फंस गए।
तो यहाँ पे आपको धोखेबाजी से बचना है। यही आपके लिए मैसेज है कि किसी भी फ्रॉड से आपको बचना है। कोई पर्सन आपको अगर कांटेक्ट करता है या आपके सामने किसी पर्सन का प्रोफाइल आता है तो आप डायरेक्टली उस पर्सन से कांटेक्ट ना करें, और अगर वो आपसे सामने से कांटेक्ट करता है तो पहले उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ले और तभी उससे आप आगे बातचीत करें। और उस पर भी इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको जो दिख रहा है, कि आपको दिख रहा है बाहर से यहाँ तो सारा एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्चुअल में देखो तो इस छत पे आप देखिए कितने सारे लोग हैं जो वेपन्स के साथ हैं, और एक रेड कलर का सिंबल भी आ रहा है जो बता रहा है खतरे के साइन को। तो यहाँ संभल जाइए। जो आपको जितना क्लीन लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, ये पर्सन तो बहुत अच्छा है, वो वैसा नहीं है, असलियत कुछ और है। तो अगर आप किसी के भी कांटेक्ट में आ रहे हो, कोई पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि उसकी रियलिटी को जानकर ही आप आगे बढ़ें, नहीं तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, क्योंकि ये आप खुद एक्सपोज हो रहे हो। आपने हो सकता है अपनी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन कहीं पे शेयर की हो, जिसकी वजह से वो पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकता है और आप धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हो। ये उन लोगों के लिए ज़्यादातर है जो हो सकता है ऑनलाइन प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, अपना फ्लैट बेचना चाहते हैं, या जो ऑनलाइन ये मैरिजेस के लिए अप्लाई करते हैं, जो शादी.com हो गया, या किसी भी आपने मैरिज पोर्टल पे अपना प्रोफाइल डाला हुआ है। तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादातर है जिनको लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो पर्सन यहाँ पे धोखा दे रहा है। तो कहीं भी अगर आपने ऑनलाइन अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करी हुई है और आपको वहाँ से सामने से कोई कांटेक्ट आता है, या फिर बार बार एक प्रोफाइल, बार बार एक पर्सन आपके सामने आ रहा है और फिर आप उसको बढ़ के कांटेक्ट करते हो, तो यकीन मानिए ये सिचुएशन आपके लिए है और ये आने वाले समय में घटित हो सकता है। ध्यान दीजिएगा कि किसी भी पर्सन को खुद कांटेक्ट नहीं करना। सामने से कोई कांटेक्ट करे तो पहले ये जान लेना है कि वो पर्सन सही है या नहीं, जेन्युइन होगा तभी बात करनी है। उसके बाद भी अगर वो आपसे फाइनेंशियल हेल्प लेता है, आपको फाइनेंशियल हेल्प नहीं करनी, चाहे वो कुछ भी कोई भी रीज़न दे, आपको फाइनेंशियल हेल्प नहीं करनी, क्योंकि यहाँ आप बहुत वल्नरेबल दिख रहे हैं कि कोई भी आपको यहाँ पे पैसों के लिए आपसे ठगी कर सकता है, आपको फाइनेंशियली आपको धोखा दे सकता है। तो बहुत अलर्ट रहिएगा, तभी आपकी जीत होगी। ठीक है, तो जिन्होंने सिलेक्ट किया था पिंक पर्ल, उनके लिए थी ये रीडिंग, एंड आई होप यू लाइक द रीडिंग। आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन नेक्स्ट आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप किस टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, एंड आई होप यू लाइक द रीडिंग। और आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और आपके कमेंट्स से मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, तो इसलिए प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। अगर पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो व्हाट्सएप करिए 9899000366। नंबर इज़ मेंशन ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय श्री राम, जय भारत।